हमारे काउंटेबल, और जिनकी गणना ना की जा सके वो हो जाएंगी हमारे अनकाउंटेबल, जिसमें कि अब आप सोच रहे होंगे कि किस में गणना किसकी नहीं की जा सकती है। जैसे हमारा पानी हो गया और तेल हो गया और चावल, चीनी, इस प्रकार के जिनकी जो है गणना नहीं की जाती है या नहीं की जा सकती है। जैसे पानी है, पानी की गणना तो हो नहीं सकती है। तेल की बोतल की तो गणना हो सकती है, तेल के गिलास भर भर के या। हाँ स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमर जी में। आज हम सीखने वाले हैं नाउन और पार्ट ऑफ स्पीच। आइए पहले समझते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच, मान लीजिए मटर पनीर तैयार करनी है और उसको जो है हम उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट बनाएंगे, मतलब क्या क्या सामग्री मिलाएंगे। उसमें पनीर भी होगा, मटर, मसाला, मिर्चा, धनिया या अन्य जो सामग्री जिसमें मिलाएंगे तो उनमें ये देखेंगे मतलब उसमें क्या क्या जोड़ा गया है। इसी प्रकार ये हमारा पार्ट ऑफ जो स्पीच है कि जो अंग्रेजी में जो वाक्य बोले जाते हैं, अंग्रेजी में जो कुछ लिखा जाता है, उसमें जो जो लिखे उन शब्दों को क्या क्या कहते हैं। किसी को नाउन कहते हैं, किसी को प्रोनाउन कहते हैं, किसी को वर्ब कहते हैं, किसी को एडवर्ब कहते हैं। जिस प्रकार पनीर की सब्ज़ी में मसाला होता है, उसी प्रकार हमारे जो है अंग्रेजी में भी ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। यदि हम उनको अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि पनीर की सब्ज़ी में क्या क्या पड़ता है और कितनी कितनी मात्रा में पड़ता है, इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको क्या समझते हैं, उसी प्रकार जो है हम अंग्रेजी में भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और इंटरजेक्शन, कंजक्शन आदि को समझकर उसमें अच्छी तरीके से उचित मात्रा में जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारी अंग्रेजी जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो आज हम उस मेन टॉपिक जो है हम सीखेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि सबसे शुरुआत में बच्चों को या हम लोग अंग्रेजी सीखने से पहले प्रयोग करते हैं। आइए सबसे पहले आज हम जो है आपको नाउन का पूरा जो है समझाने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति, प्लेस, थिंग्स और ह्यूमन क्वालिटीज। मतलब नाउन जो है कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, कोई भी स्थान दुनिया का हो और कोई भी मतलब ह्यूमन की जो क्वालिटी हैं, गुण हैं, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा आदि जो है कुछ भी हो, कि जो हमें कोई भी ज़मीन पर, दुनिया में जो है, धरती में हमें जो है दिखाई पड़ता है, कोई भी चीज़ उसका एक नाम होता है और उस वस्तु को जो है हम नाउन कहते हैं। सीधा सा मतलब है कि जो चीज़ हमारे सामने आ जाए, दिख जाए, जिसको हम देख लें, समझ लें और उसके बारे में जान लें, उसका कोई नाम हो तो हम उसको नाउन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये जो है स्याही है, ये भी एक हमारा जो है क्या है, नाउन है। और हमारे पास कोई अगर किताब है, किताब भी नाउन है। मेज़, कुर्सी, टेबल, आदमी, लड़का, लड़की, बॉय, गर्ल, ये सब जो है जो सब दिखाई पड़ते हैं ये सब नाउन के ही रूप होते हैं। तो अब हमने ये समझ लिया है कि हमें जो कुछ भी आसपास, ये ब्लैक बोर्ड, मार्कर और जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ रहा है आसपास, घड़ी या जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, वो सब हमारा एक क्या बोलते हैं, उसको नाउन बोलते हैं। क्योंकि सेंटेंस बनाने में हमें नाउन की बहुत ही आवश्यकता है। बिना नाउन के हम लोग सेंटेंस को न बना पाएंगे न बोल पाएंगे। तो अब हम समझ चुके हैं कि नाउन क्या होता है, लेकिन अब हम ये पर नाउन है मतलब इतने सारे हमें पृथ्वी पर या दुनिया में नाउन दिखाई पड़ते हैं, तो इनको समझने के लिए हमारे काउंटेबल, और जिनकी गणना ना की जा सके वो हो जाएंगी हमारे अनकाउंटेबल, जिसमें कि अब आप सोच रहे होंगे कि किस में गणना किसकी नहीं की जा सकती है। जैसे हमारा पानी हो गया और तेल हो गया और चावल, चीनी, इस प्रकार के जिनकी जो है गणना नहीं की जाती है या नहीं की जा सकती है। जैसे पानी है, पानी की गणना तो हो नहीं सकती है। तेल की बोतल की तो गणना हो सकती है। तेल के गिलास भर भर के या ग्रामर के जो ज्ञाता हैं उन्होंने उसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कुछ किताबों में 5 पार्ट दिखाया जाता है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, कुछ किताबों में 3 प्रकार दिखाए जाते हैं और अलग अलग तरीके से उसमें समझाने का प्रयास किया है। और हम आपको जो है ये बताएंगे कि ये जो किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, उनके क्या क्या नाम है और उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि इतने सारे अगर जो हमारे नाउन होंगे तो हम उनको किस प्रकार जो है अपने समझने के प्रयास करेंगे कि कौन सा नाउन क्या है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1 में आता है प्रॉपर नाउन। सबसे पहले होता है नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 पर काउंटेबल नाउन, नंबर 3 पर जो होता है अनकाउंटेबल नाउन।
अब इनको जो है हम विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की परिभाषा होती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर विशेष स्थान या उस स्थान विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु का जो नाम होता है उसको जो है प्रॉपर नाउन कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसे किसी का नाम सीता है, गीता है, राम है, श्याम है, ये किसी लड़के या लड़की का नाम है, ये प्रत्येक एक स्पेशल नाम है, यानी कि उसी एक व्यक्ति का नाम है, उसी एक पर्सन का नाम है। और इसी प्रकार हम देखते हैं जैसे दिल्ली, दिल्ली, कानपुर, आगरा, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार के जो नाम हैं ये किसी स्थान के नाम है, ये किसी एक पर्टिकुलर विशेष के नाम है, एक जगह के नाम है। आगरा ये विशेष नाम है, इस प्रकार ये प्लेस का भी नाम ये विशेष नाम है। इन पर्टिकुलर नामों को विशेष तौर से हम लोग क्या कहेंगे कि इसको जो है प्रॉपर नाउन, किसी एक व्यक्ति का एक पर्सन नाम है, किसी एक लड़के का नाम है, ये राम, करीम, किसी लड़की विशेष लड़की का नाम है, गीता, किसी विशेष किसी जगह का नाम, विशेष शहर का नाम है ये कानपुर, और किसी विशेष जगह का नाम है दिल्ली, किसी विशेष वस्तु का नाम है रामायण, बाइबल। इस प्रकार से जो हम समझ जाएंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। और दूसरा हो गया है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और इन प्रॉपर नाउन के अलावा इस धरती पर केवल दो प्रकार की आपको वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी, एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। मतलब जिनकी गिनती की जा सके तो वो हो जाएंगी काउंटेबल, जिसकी गणना की जा सके 1 2 3 करके, जिसमें कलेक्ट करके गणना की जा सके तो वो हो जाएंगी। हम टाइप से गणना तो हो सकती है लेकिन पर्टिकुलर जो है उसको अलग नहीं किया जाता है। इस प्रकार जो है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे, जिनकी गणना ना की जा सके, और जिनकी गणना की जा सकते वो काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। अब देखिए काउंटेबल नाउन के कितने प्रकार के होते हैं। अब काउंटेबल नाउन के भी दो भाग हैं। अब इसमें देखिए काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन में दो भाग क्या होंगे, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन किसी विशेष पूरी विशेष जाति को जो है कॉमन नाउन कहेंगे, और किसी जो है कलेक्टिव नाउन उसे कहेंगे कि जो पूरा जो है एक समूह का जो है ज्ञान कराए, यानी पूरे समूह के ज्ञान जो कराएगा उसको जो है कलेक्टिव नाउन कहेंगे। हाँ स्टूडेंट, यदि हमारा जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए देखते हैं, आपको समझाने के लिए हम जो है इस प्रकार से ये प्रयास करेंगे कि आपको अभी इसमें जो है डिफरेंस, मतलब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कंपेरिजन करके दिखाएंगे, और आपको जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन को डिफरेंस करके दिखाएंगे आपको, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं कि पहले जो है ये कॉमन नाउन मतलब किसी कॉमन नाउन में किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम शामिल ना होकर उस व्यक्ति या वस्तु की पूरी विशेष जाति शामिल हो, पूरा प्रजाति की जो है जानकारी मिले, उसको जो है कॉमन नाउन कहते हैं। आइए जैसे कि समझते हैं कि कॉमन नाउन डॉक्टर कोई भी हो सकता है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, तो यानी कि डॉक्टर जो है सभी में शामिल है, कोई भी हो सकता है। उसी प्रकार जो है लड़का का कोई विशेष रोहन, सोनन या रोहित, मोहित कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन बॉय वो पूरी लड़का जात की जो पूरी होता है उसको जो है बोलेंगे, उसको जो है ये कॉमन है। यानी कि राम लड़का और श्याम लड़का, रोहित लड़का, मतलब ये लड़के की जो है, तो ये जो बॉय हो गया है ये जो कॉमन नाउन है, और ये पूरी जात का, लड़के जात का पूरी का ज्ञान कराता है। उसी प्रकार गर्ल, पूरी लड़की जात, जितनी दुनिया में जितनी हर जगह पे लड़की होंगी उन लड़कियों का बोध कराता है, मतलब ये कॉमन है, नाउन है। और उसी प्रकार टाउन, किसी भी स्थान, कोई भी स्थान, मतलब जिसको टाउन कहते हैं, कस्बा, उसको जो है ये कॉमन नाउन है। कस्बा कोई भी सकता है, उसका ये पर्टिकुलर नाम नहीं है। और इस प्रकार जैसे डॉग मीन्स मतलब कुत्ता जात, यानी कि पूरी जो कुत्ता जो उसका जो है प्रजाति है उसको जो है डॉग ये कॉमन नाउन है। यदि उस डॉग का नाम को विशेष पर्टिकुलर नाम अगर रखा जाएगा, जैसे कि टॉमी, या बिल्ली का नाम पूसी, जैसे लड़का, डॉग, कैट और व्यक्ति, ये सब पूरी सामूहिक प्रजाति के नाम को ही दर्शाते हैं, इसलिए ये
कॉमन नाउन है। अब आप समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है। यदि किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और जैसे किसी पहाड़, माउंटेन अगर बोला जाए तो ये माउंटेन हमारा जो हो गया है कॉमन नाउन। कोई भी पहाड़ हो सकता है, लेकिन यदि बोलेंगे हिमालय, हिमगिरी, तो ये उस विशेष पहाड़ का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और इसी प्रकार अब आइए देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में जो है कलेक्टिव, उससे दूर से पता चलता है कलेक्टिव यानी कि किसी चीज़ को कलेक्ट करना, मतलब इकट्ठा सामूहिक जो नाम होता है उसको जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब आइए समझते हैं कलेक्टिव नाउन कैसे। जैसे पूरा कई जो है बच्चे, छात्र, स्टूडेंट मिलकर एक जगह जहाँ पर एकत्रित होते हैं उसको पूरा क्लास बोलेंगे। वो क्लास एक सामूहिक नाम है, यानी कि पूरी क्लास जो है पूरा एक सामूहिक नाम है जहाँ पर कई छात्र वहाँ पर अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार आर्मी, आर्मी का भी एक पूरा समूह को जो है काउंट करेंगे, उसमें कई सैनिक उसमें होंगे, उस आर्मी को तो उसको का नाम देंगे, तो ये है कलेक्टिव नाम। और इसी प्रकार ग्रुप, यानी कि कई लोगों, कई व्यक्तियों का जो समूह होगा या कोई वस्तुओं का जो ग्रुप होगा, तो उसको जो है ग्रुप, उस समूह को जो है हम ग्रुप बोलेंगे, ये कलेक्टिव नाउन है। और इसी प्रकार टीम, बैंड। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, और इसी के साथ हमारा चैनल इंग्लिश अमर जी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।